हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको इशू ऑफ डिबेंचर्स में डिफरेंट केसेस करवाए एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, कि अगर आप इशू के टाइम ही कौन सी एंट्रीज पास कर रहे हैं, कि अगर हम फ्यूचर में डिबेंचर्स की रिडम्पशन करेंगे प्रीमियम पे तो उसकी क्या एंट्री पास करेंगे, या जब डिबेंचर्स की रिडम्पशन होगी डिस्काउंट पे व्हाट विल बी द एंट्री फॉर दैट। So there are so many different cases. Yesterday we have done कि debentures are issued at par and redeemable at par, or you can say issued at premium but redeemable at par. Yesterday we have done all those journal entries in which redemption is made at par. उसमें ना कोई redemption premium पे थी, ना ही कोई discount का topic था. But today I am going to explain those entries when the redemption is at premium or the redemption is at discount. तो वन बाय वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन देम। तो सी, फर्स्ट एंट्री इज कि कंपनी हैज़ इशूड 2012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। तो इसे आप कैसे करेंगे? एंड रिडम्पशन इज एट 5% प्रीमियम। रिडम्पशन होगी बच्चों आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स, बट व्हाट विल बी द एंट्री, उसकी आज की डेट में आप क्या एंट्री शो करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। कंपनी ने इशू करे हैं बच्चों 2000 डिबेंचर्स का नेम है 12% डिबेंचर 100 ईच। 2000 डिबेंचर्स हैं कंपनी के पास, डिबेंचर का नेम है 12% डिबेंचर 100 का ईच है, और रिडम्पशन के टाइम क्या है? प्रीमियम है, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। तो इसकी हम एंट्री क्या पास करेंगे बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो ये रिडम्पशन का प्रीमियम है, जब आप रिडीमेबल का मतलब अमाउंट रिटर्न करेंगे 100 वाले पे 5% आप एक्स्ट्रा देंगे, तो यानी आप समझिए इस बात को कि वो आज की डेट का क्या कंसीडर होगा? लॉस। कि अगर आप 100 वाले डिबेंचर के 5% प्रीमियम 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा 105 अगर आप पे करेंगे तो वो क्या कंसीडर होगा? आज की डेट में वो लॉस माना जाएगा। तो इसकी एंट्री कैसे शो करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट मैं आपको इसका अभी बताऊंगी कैसे पोस्ट करना है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसको डेबिट क्यों करा है? क्योंकि इशू करते टाइम ही आपको पता चल गया कि मेरा ये लॉस है। क्यों लॉस है आपका ये? क्योंकि आप 100 वाले डिबेंचर के एक्स्ट्रा 5% 105 पे करेंगे, तो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट जा रहा है, तो आपका क्या है? लॉस है। टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी, इसको आप बोलेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो अमाउंट कैसे कैसे आप पोस्ट करेंगे? 2000 डिबेंचर 100 ईच, डिबेंचर्स में अमाउंट आ रहा है आपका 2 लाख। 2000 डिबेंचर्स इंटू 100 ईच 2 लाख। 5% प्रीमियम, 100 पे 5% प्रीमियम इज 5। 2000 डिबेंचर पे 5 रुपी प्रीमियम के, तो आपका हो गया रिडम्पशन के टाइम आप देंगे 10,000 एक्स्ट्रा। अब यहाँ अमाउंट कैसे पोस्ट करेंगे आप बच्चों? जितना आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना है रिटर्न करते टाइम, वो आज की डेट का क्या माना जाएगा? लॉस। 2 लाख के आपके डिबेंचर्स हो गए, 10,000 जो आप प्रीमियम देंगे रिडम्पशन के टाइम, वो आज की डेट का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये आपकी एंट्री है। फर्स्ट एंट्री में अमाउंट आप इसी के अकॉर्डिंग पोस्ट करेंगे, वो आएगा यहाँ पर बच्चों 2 लाख 2 लाख। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपका यहाँ पर क्या है? रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम है। रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम है, तो वो आज की डेट का क्या कंसीडर होगा? लॉस कंसीडर होगा। इस टाइप से आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट करेंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट केस देखते हैं। इसके बाद बच्चों सेकेंड केस है, कंपनी इशू कर रही है डिबेंचर 12% डिबेंचर 2000 डिबेंचर्स 100 ईच। इशू के टाइम पे डिस्काउंट है एंड रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम है। 2000 12% डिबेंचर्स
100 ईच। इशू किस पे कर रही है कंपनी? इशू के टाइम डिस्काउंट है, एंड रिडम्पशन के टाइम क्या है? प्रीमियम है। इशू के टाइम डिस्काउंट है, रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम है। तो ऐसे एंट्री को आप किस टाइप से सॉल्व करेंगे? फर्स्टली आप करेंगे बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट एंट्री में अमाउंट हमेशा बाद में पोस्ट करेंगे बच्चों, सेकेंड एंट्री को आप पहले करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इशू के टाइम डिस्काउंट है, रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम है। टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। रिडम्पशन के टाइम बच्चों आप प्रीमियम दे रहे हो, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो अब बच्चों आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है? 2000 डिबेंचर 100 ईच, 100 का एक है, उस पर आप डिस्काउंट दे रहे हैं 2%, 2 रुपीज़ आपके हो गए डिस्काउंट के। 2000 डिबेंचर के अकॉर्डिंग आपका डिस्काउंट हो गया 4000। 2000 डिबेंचर आप 100 के अकॉर्डिंग इशू करेंगे, 2000 इंटू 100 2 लाख। 4000 आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपका हो गया 1,96,000। 1,96,000, 1,96,000। अब क्या होगा? 1,96,000 यहाँ आ गई, यहाँ आएगा आपका 2 लाख, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो एक टाइप का आपका क्या है बच्चों? लॉस है। यहाँ ये 4000 लॉस आएगा। कंपनी ऑलरेडी अपने डिबेंचर को 2% डिस्काउंट पे दे रही है, 100 का 2% डिस्काउंट मतलब 98 में, तो 2 रुपये जो डिस्काउंट में जा रहे हैं 2000 डिबेंचर के अकॉर्डिंग 4000 डिस्काउंट है, और आपको जो एक्स्ट्रा प्रीमियम आप दे रहे हैं लोगों को 5%, 100 का 5% प्रीमियम, 5 इंटू 2000, प्रीमियम हो गया आपका 10,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000, ये आप एक्स्ट्रा पे करोगे रिडम्पशन के टाइम। 10,000 आपका बच्चों ये लॉस है। इस 10,000 के अलावा आप डिस्काउंट पे जो इशू कर रहे हैं वो 4,000 भी आपका क्या है? लॉस है। अगेन आई एम रिपीटिंग, 2000 इंटू 100 2 लाख, 2 लाख पे डिस्काउंट 2%, 4,000, 4,000 आप कम करके ऑफर इशू कर रहे हैं, 4,000 वो आपका, एंड प्लस में ये जो आपके क्या जा रहे हैं रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम 10,000, 14,000 जो है ये कंपनी का क्या है? लॉस है। दिस इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये डेबिट होगा। तो 196 में डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये 2 लाख के डिबेंचर पे 4,000 डिस्काउंट लेस करके जो आया वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में। फिर 2 डिबेंचर में आपकी फुल वैल्यू आएगी, 4,000 आपका लॉस है, 10,000 रिडम्पशन का प्रीमियम भी आपका लॉस है, तो 10,000 प्रीमियम के और प्लस 4,000 आपके जो गए डिस्काउंट के, ये आपका सारा लॉस है। तो जितना भी आपका लॉस है बच्चों वो डेबिट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, जिसमें डिस्काउंट भी है एंड प्रीमियम भी है रिडम्पशन का। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट केस देखते हैं। इसके बाद बच्चों थर्ड केस है। मैंने आपको 2 केसेस करवाए। फर्स्ट केस में जो था वो क्या था? रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम था, अब वो आज की डेट का हमारा लॉस था, हमने लॉस ऑन इशू को डेबिट करा। सेकेंड केस में आपका इशू के टाइम क्या है? डिस्काउंट है, एंड रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम है। अब आपका बच्चों थर्ड केस क्या है? कंपनी इशू कर रही है 2000 डिबेंचर 100 ईच, इशू के टाइम 5% प्रीमियम और रिडम्पशन के टाइम 10% प्रीमियम। इशू के टाइम 5% एंड रिडम्पशन के टाइम 10%।
इशू के टाइम प्रीमियम कंपनी की इनकम है, बट रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम ये लॉस है। अब आप एंट्री क्या करेंगे? फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू 12% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, रिडम्पशन का प्रीमियम और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप बहुत अच्छे से सुनिए। 2000 डिबेंचर 100 के अकॉर्डिंग आपके डिबेंचर में वैल्यू आई 2 लाख। फाइन, 5% प्रीमियम इशू के टाइम का प्रीमियम 5%, वो आपका हो गया 10,000। 2 लाख का 5% ये आपकी इनकम है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की इनकम है 10,000, क्योंकि ये आपका इशू के टाइम का है। तो आप यहाँ शो करेंगे 2,10,000, 2,10,000। अब रिडम्पशन पे भी आपको देना है 10% प्रीमियम। रिडीम करते टाइम आपको 10% एक्स्ट्रा पे करने हैं, तो 100 का 10% हो गया बच्चों 10। 2000 डिबेंचर्स पर 10 रुपए के हिसाब से रिडम्पशन का प्रीमियम दोगे आप 20,000। रिटर्न करते टाइम जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो वो आज की डेट का क्या माना जाएगा? लॉस। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इशू पे प्रीमियम, रिडम्पशन पे भी प्रीमियम। इशू पे प्रीमियम कंपनी की इनकम है, आप 100 वाली वैल्यू के ज़्यादा चार्ज कर रहे हो। 100 पे 5% प्रीमियम सॉरी 5 रुपीज़, 2000 शेयर डिबेंचर पर 10,000 इनकम है कंपनी की। रिडम्पशन के टाइम 10% प्रीमियम कंपनी पे करेगी एक्स्ट्रा, तो 100 का 10% 10 और 2000 का 10 20,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जो आप एक्स्ट्रा पे करोगे रिटर्न करते टाइम वो कंपनी का आज की डेट का लॉस है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 20,000। तो अब आपकी एंट्रीज क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2 लाख, प्लस ये आपकी जो लॉस आ रहा है वो आप यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे फर्स्ट एंट्री में, इनकम वाला प्रीमियम लोगे सिर्फ 2,10,000। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, वो जो आपका नुकसान हो रहा है आप एक्स्ट्रा प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम दोगे वो आपका हमेशा लॉस होगा, इनकम वाला कभी भी यहाँ नहीं लोगे, सिर्फ रिडम्पशन वाला प्रीमियम लोगे। इस बात को आपको माइंड में रखना है कि रिडम्पशन का प्रीमियम आपका लॉस है, सिक्योरिटी प्रीमियम आपकी इनकम है। तो बच्चों दीज आर सम इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जिनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।